नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल CGM में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टाइम एंड वर्क से संबंधित चल रहा था और टाइम एंड वर्क से संबंधित हमने 3-4 टाइप के क्वेश्चन इससे पहले वीडियो में हमने हल किए थे और आज के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आज का जो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, P तथा Q द्वारा एक कार्य 12 दिनों में पूरा कर लिया जाता है। यानी P तथा Q किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं और Q तथा R द्वारा 15 दिनों में तथा R तथा P द्वारा 20 दिनों में। तदनुसार अकेले P इसे कितने दिनों में पूरा करेगा। क्वेश्चन में है पहला जो क्वेश्चन है वो है P प्लस Q ये दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। वहीं Q प्लस R है वो उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं और R और P ये दोनों उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो P अकेला अगर इस कार्य को करे तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो हमने पिछले वीडियो में 3 व्यक्तियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो किया था। तो हमारा जो ट्रिक थी वो क्या थी, इन सभी में हर व्यक्ति है वो 2-2 बार कार्य कर रहा है। PQ, QR और RP। तो हम क्या करेंगे, दो क्यों है, क्योंकि हर जो व्यक्ति है वो 2-2 बार कार्य कर रहा है। फिर हमने क्या किया था, इन सभी को गुणा 12 गुणा 15 गुणा 20 और फिर इनको आपस में गुणा करके हमने क्या किया था, प्लस किया था। 12 गुणा 15 प्लस 15 गुणा 20 प्लस 20 गुणा 12। तो पहले हम इनको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 12 दूनी 24 और ये हो गया 15 दूनी 30 यानी कि 300। और इन सभी को हम गुणा करके क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अगर 12 को 15 से अगर हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा 180। 15 को अगर 20 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 300 और 20 को अगर 12 से हम गुणा करेंगे तो आएगा 240। 12 दूनी 24 और 1 शून्य यानी कि 240। अगर इनको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 8 4 12 12 को धुआं हाथ की 1 और 2 और 3 5 5 और 2 7 यानी कि 720। 1 शून्य से 1 शून्य 24 में अगर हम 24 का भाग देंगे तो 1 बार और 72 में अगर हम 24 का भाग देंगे तो कितनी बार आएगा, 3 बार। अगर 3 का भाग अगर हम 30 में देंगे तो क्या आएगा 10। अगर ये तीनों एक साथ कार्य करें तो इनको समय लगता है 10 दिन। कितने दिन लगता है, 10 दिन। कितने दिन लगता है, 10 दिन।
और एक तरफ हम क्या लिख लेते हैं, ऑप्शन भी लिख लेते हैं। ए में है हमारा 10 दिन, बी में दिया है 20 दिन, सी में दिया है 30 दिन और डी में है 60 दिन। अगर ये तीनों एक साथ मिलकर अगर कार्य करे तो इनको लगता है 10 दिन लगता है। तो P अगर अकेला इस कार्य को करे तो इसको कितना दिन लगेगा? तो क्या होगा, ये सभी कार्य करे तो इनको लगता है 10 दिन और P को कितना समय लगेगा? तो क्या करेंगे, 10 गुणा, अब हमें क्या देखना है कि इनमें जिसके साथ P नहीं है उसको हमें लेना है। तो P किसके साथ नहीं है? इसके साथ नहीं है। Q और R के साथ P नहीं है, तो इनके द्वारा जो कार्य है वो हमें लेना है। तो ये क्या है, 15 और बट्टे में 15 माइनस है 10, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 150 और बट्टे में ये क्या हो जाएगा 5, बट्टे में क्या हो गया 5। तो 150 में अगर हम 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 तेरी 15 यानी कि 30 दिन। अगर हम 150 में अगर हम 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा 30। तो P अगर इस कार्य को अकेला करे तो इसको कितना दिन लगेगा, इसको लगेगा 30 दिन। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा सी। तो उम्मीद करता हूं ये जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आया होगा। अगला जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है, ए तथा बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। बी और सी इसे 15 दिन में तथा सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला इसका निम्न समय में पूरा करेगा, यानी कितने दिन में पूरा करेगा? तो पहले हम ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन में हमारा ए में है 60 दिन, बी में है 120 दिन और सी में है 80 दिन और डी में है 30 दिन। तो A प्लस B ये दोनों मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूर्ण करते हैं। B तथा C ये दोनों मिलकर इस कार्य को 15 दिन में पूर्ण करते हैं और C प्लस A ये दोनों इस कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो C है वो अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? C है वो अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो क्या होगा, 2 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 और बटे में 10 गुणा 15 प्लस 15 गुणा 20 प्लस 20 गुणा 10। पहले इन तीनों का एक साथ कार्य पता करेंगे। तो ये क्या हो गया, अगर 2 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 और 15 को अगर 20 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 300। बटे में अगर हम 10 को 15 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 150 और 15 को 20 से गुणा करेंगे तो क्या हो गया 300 और 20 को अगर
10 से गुणा करेंगे तो क्या हो गया, ये हो गया 200। इसको हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। 0 5 और 2 3 5 5 और 1 है 6, यानी कि 650। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य, इसको अगर हम 5 से काटेंगे तो ये आ गया 5 36। अगर इसको अगर हम 5 से काटेंगे तो क्या हो गया, 1 पंजो पंजो, बचेगा 1, हो गया 15। और 15 में अगर 5 का भाग देंगे तो कितना होगा, 3, यानी कि ये जो 65 है वो 5 से कितनी बार कटेगा, 13 बार कटेगा। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा हमारा 120 और बट्टे में 13। अगर ये तीनों एक साथ मिलकर अगर कार्य करें तो इनको कितना समय लगता है, 120/13 दिन। अगर सी अकेला इस कार्य को करेगा तो इसको कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 120/13 गुणा में, यहाँ जो सी है वो इसके साथ नहीं है तो हम क्या लेंगे, क्या ले लेंगे, 10 ले लेंगे। ठीक है, और 10 माइनस 120/13। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 120 को 10 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 1200 और बट्टे में हो गया 13। ठीक है, फिर 13 को हम 10 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 130। और 130 में से हम क्या कर देंगे, 120 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 10/13। तो ये इस 13 को इस 13 से हम काट दिया तो हमारे पास क्या हुआ, 1200 बट्टा क्या बचा, 10। तो एक शून्य से एक शून्य, तो हमारे पास आया क्या, 120। तो सी अगर अकेला इस कार्य को करे तो सी को कितना दिन लगेगा, 120 दिन लगेगा। कितने दिन लगेगा, 120 दिन लगेगा। तो जो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, पहले इन तीनों के द्वारा जो किया गया एक साथ किया गया कार्य है वो हम पता करेंगे। अगर ये तीनों एक साथ कार्य करें तो इनको 120/13 दिन लगते हैं। अगर सी है वो अकेला इस कार्य को करे तो इसको कितना दिन लगेगा, तो क्या होगा, 120/13 गुणा में 10 यानी कि जो सी जिसके साथ नहीं है वो संख्या हमें लेनी है। तो ए और बी इसके साथ कौन नहीं है, सी नहीं है, तो ये संख्या हमें लेनी है। तो गुणा हो गया और बट्टे में 10 माइनस 120/13। तो 120 को 10 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 1200 बट्टे में 13। और 13 को 10 से अगर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 130। और 130 में से अगर हम 120 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 10/13। ठीक है, तो 13 और 13 है वो अपने आप में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, एक ऊपर में तो बचा 1200 और बट्टे में क्या बचा, 10 बचा। बट्टे में क्या बचा, 10। तो एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या, 120। क्या बचा, 120। तो यही हमारा जो आंसर हो जाएगा 120 दिन। अगर सी है वो अकेला इस कार्य को करे तो इसको कितना दिन लगेगा, 120 दिन लगेगा। उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आया होगा। अगला जो हमारा जो क्वेश्चन है, एक किसी काम के 1/2 भाग को 5 दिन में, बी उसी काम के 3/5 भाग को 9 दिन में, और सी उसी काम के 2/3 भाग को 8 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो
अब है इसमें दिया गया है भाग की चर्चा की गई। तो हम पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन में दिया है ए में हमारे पास 3 दिन, बी में है 5 दिन, सी में है 4 से 1/2 दिन और डी में है 4 दिन। ए है वो किसी कार्य का 1/2 भाग है, वो कितने दिन में करता है? 5 दिन में समाप्त करता है। वहीं जो बी है वो करता है 3/5 भाग है, वो कितने दिन में समाप्त करता है? 9 दिन में। और सी है वो किसी कार्य का 2/3 भाग है, वो करता है 8 दिन में। तो ये तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तो क्या करेंगे? इसको हल करने के लिए 1/2 गुणा 5 ये बराबर में, यानी कि तो इसको हम क्या कर लेंगे? नीचे वाली संख्या से क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। 3/5 गुणा 9, 2/3 गुणा 8। ये क्या हो गया? ये हो गया 1/10, ये हो गया 3/45 और ये हो गया 2/24। अगर इनको हम हल करेंगे तो ये हो गया 1/15 और ये हो गया 1/12। तो ए है वो किसी कार्य को 10 दिन में, बी है वो किसी कार्य को 15 दिन में और सी है वो किसी कार्य को करता है 12 दिन में। अब हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 10 गुणा 15 गुणा 12 बटे में 10 गुणा 15 प्लस 15 गुणा 12 प्लस 12 गुणा 10। तो क्या कर लेंगे हम? 10 गुणा 15 गुणा 12 और बट्टे में इन सभी को क्या करेंगे? गुणा करके प्लस कर देंगे। 10 को 15 से अगर हम गुणा करेंगे तो क्या होगा? ये होगा 150। 15 को अगर 12 से हम गुणा करेंगे तो ये हो गया 180 और 12 को अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 120। तो क्या हो जाएगा? 0, 8 2 10, 10 5 है 15, हासिल है 1, 3 और 1 है 4, यानी कि 450। 1 0 से 1 0 और ये हो गया 15 1 का 15 और 15 3 45 और 12 में अगर हम 3 का भाग देंगे तो ये आएगा 4। क्या आएगा? 4। तो अगर तीनों मिलकर अगर एक साथ कार्य करें तो इनको कितना समय लगेगा? 4 दिन लगेगा। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पहले इनको क्या कर लेंगे? इनको हल कर लेंगे। पहले इनको क्या करना है? हमें हल करना है और उसके बाद में इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। अगला जो हमारा जो क्वेश्चन है, ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? ए है वो 9 दिन में किसी कार्य को पूरा करता है और बी है
वो उसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है। होता क्या है, इन दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया। इन दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, लेकिन ए ने कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले ए है वो काम छोड़कर चला जाता है। तो जो कार्य है वो कितने दिन में पूर्ण होता है? तो ए है वो कितने दिन के बाद चला जाता है? 3 दिन के बाद। कितने दिन के बाद चला जाता है? 3 दिन के बाद। तो करना क्या है, 9 गुणा 18 और 9 प्लस 18 गुणा में 1 से 3 बट्टा कौन चला जाता है? ए चला जाता है। कौन चला जाता है? ए। तो ये बट्टे में क्या आ गया? 9 आ गया। बट्टे में यहाँ क्या आ गया? 9। पहले हमें क्या करना है? 9 पहले इन दोनों को क्या करना है? ऊपर गुणा करना है, और बट्टे में इन दोनों को क्या करना है? प्लस करना है। और गुणे में क्या करना है? 1 प्लस 3। 3 कहाँ है? यानी कि जो कार्य पूर्ण होने से पहले है वो ए है, वो कार्य छोड़कर चला जाता है। 3 दिन पहले वो चला जाता है। कौन चला जाता है? ए चला जाता है। तो ए है वो एक कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है? 9 दिन में। तो इनका जो कार्य है वो यहाँ आ गया। इनका जो दिन था वो यहाँ आ गया। तो अब इनको क्या करेंगे? 9 गुणा 18 और इनको अगर प्लस करेंगे तो ये क्या हो गया? 27 गुणे में ये हो गया 9, और 9 में से हम अगर 3 जोड़ेंगे तो क्या हो गया? 12/9। अब इनको हम क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। 9 में 9 का भाग देंगे एक बार, और 27 में अगर हम 9 का भाग देंगे तो कितनी बार आएगा? 3 बार। अगर 3 में 3 का भाग देंगे एक बार, और 18 में अगर हम 3 का भाग देंगे तो कितनी बार आएगा? 6 बार। ठीक है। अगर 6 में हम 3 का भाग देंगे तो कितनी बार आएगा? 2 बार। और 9 में अगर हम 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 बार। अगर 3 में हम 1 का भाग 3 में अगर हम 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। और 12 में अगर हम 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 4। कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? ये 4 आएगा। तो ये कितना हो गया? ये हो गया, इनको अगर गुणा करेंगे हमें तो ये हो गया 8 दिन। कितना हो गया? 8 दिन। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है ए में है 13 दिन, बी में है 8 दिन, सी में है 6 दिन, और डी में है 5 दिन। तो हमारे यहाँ कितना है? 8 दिन। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसी से संबंधित एक जो क्वेश्चन है वो ये है। अगला जो क्वेश्चन है, ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? तो पहले हम ऑप्शन लिख लेते हैं। अभी हमने जो किया था उसी से संबंधित है। बी में है 9 दिन, सी में है 9 से 1/5 दिन, और डी में है 10 से 1/5 दिन।
तो क्वेश्चन में ए है वो किसी कार्य को अकेला अगर करे तो वो 12 दिन में समाप्त करता है, वहीं जो बी है वो एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है। और दोनों ने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन हुआ क्या, ए है वो कार्य पूर्ण होने के 3 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। तो जो कार्य है वो कितने दिन में समाप्त होता है? तो पहले हम 12 गुना 18 और बट्टे में 12 प्लस 18 गुणे में क्या करेंगे, 1 प्लस कितने दिन पहले छोड़कर चला जाता है, 3 दिन। कौन छोड़कर चला जाता है, ए। तो ए का जो दिन है वो है 12 दिन। ए है वो किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर दे सकता है, 12 दिन। तो ए का है वो 12 हो गया। तो क्या हो जाएगा, 12 गुना 18, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 2 10, 10 की 0, हाथ की 1, 1 और 1 2 और 1 हाथ की 3, तो ये हो गया 30। गुणे में ये कितना हो गया, 12, और 12 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 15, और बट्टे में 12। ठीक है, 12 से 12 कैंसिल, 15 1 का 15, 15 दूनी 30, और ये क्या हो जाएगा, अगर 18 में हम 2 का भाग देंगे तो क्या होगा, 9। तो कितना हो गया, 9 दिन। कितना हो गया, 9 दिन। उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन है तो आपको समझ में आया होगा। अगला जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है, जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रम से 10 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व ए कार्य छोड़कर चला गया। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला गया। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? पहले हम इसके जो ऑप्शन है वो लिख लेते हैं। ए में है 4 दिन, बी में दिया है 5 दिन, सी में है 7 दिन, और डी में है 8 दिन। ए है वो किसी कार्य को 10 दिन में, वहीं जो बी है वो एक कार्य को 12 दिन में, और सी है वो उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, इन तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, लेकिन ए है वो कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़कर चला गया, और जो बी है वो ए के 2 दिन बाद में, ए के 2 दिन बाद यानी कि कार्य पूर्ण होने से पहले जो बी है वो 3 दिन पहले काम में छोड़ देता है। यानी कि अगर ए है वो 5 दिन है, ए है वो अगर कार्य पूर्ण होने से 5 दिन पहले छोड़ता है, और बी है वो काम छोड़ता है ए के 2 दिन बाद, ए के 2 दिन बाद, यानी कि कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले बी है वो कार्य छोड़ देता है। ठीक है, तो जो कार्य है वो पूर्ण कार्य है वो कितने दिनों में पूरा होता है? यहाँ आपको समझ में आया होगा। यानी ए है वो तो छोड़ता है 5 दिन पहले, कार्य पूर्ण होने से 5 दिन पहले, और बी है वो ए के 2 दिन बाद, यानी ए के कार्य छोड़ने के बाद 2 दिन बी है और कार्य करता है, और उसके बाद में यह कार्य छोड़ता है। तो कार्य पूर्ण होने के बाद 3 दिन बाद वह का जो काम है वो उसको छोड़ देता है। तो क्या हो जाएगा, 10 गुना 15 गुना 10 गुना
12 गुणा 15 और बट्टे में 10 गुणा 12 प्लस 12 गुणा 15 प्लस 15 गुणा 10। गुणे में क्या होगा, 1 प्लस ए है वो 5 दिन पहले, तो ए का है 10 दिन, और प्लस बी है वो 3 दिन पहले, तो बी भी है वो एक कार्य 12 दिन में करता है। अब इसको अमल करेंगे, 10 गुणा 15 12 गुणा 15 और बट्टे में अगर हम 10 को 12 से गुणा करेंगे तो ये होगा 120। 12 को 15 से अगर हम गुणा करेंगे, 12 को अगर 15 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो ये हो गया 180, और प्लस 15 को अगर 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो गया 150। गुणा में इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इसका क्या करेंगे, हमें एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया, 2 5 6, फिर 2 5 3, फिर 3 5 1, फिर 5, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पाने 60। इसका जो एलसीएम है वो कितना आ गया 60, और 1 का भाग हम 60 में देंगे तो क्या होगा 60, और 10 का भाग अगर हम 60 में देंगे तो क्या होगा 6, और 6 को अगर 5 से गुणा करेंगे 5 सके 30, और 12 का अगर भाग हम 60 में देंगे तो क्या होगा 12 पाने 60, और 5 से हम अगर 5 का 5 से और 3 से अगर हम गुणा करेंगे तो क्या होगा 5 तेरे 15। तो ये क्या हो जाएगा 10 गुणा 12 गुणा 15, और ये हो गया 0 5 और 8 13, 13 2 15 का 5, हाथ की 1 2 3 और एक हाथ की 4, यानी कि 450। गुणे में ये क्या हो गया 5 और 1 और 3 4, 4 6 10, यानी कि 105, और बट्टे में 60। इसको हल करेंगे 1 0 से 1 0, ठीक है। 15 1 का 15, 15 3 45, 12 1 का 12, 12 पाने 60, और 3 का अगर हम 105 में भाग देंगे तो क्या होगा 35, 35 या 115, और अगर हम 35 में अगर 5 का भाग देंगे तो क्या होगा 7, क्या होगा 7। तो जो कार्य है वो 7 दिन में क्या होगा पूर्ण होगा, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 24 तथा 40 दिन में करते हैं। ए ने काम की शुरुआत की और उसने सिर्फ 18 दिन काम किया, यानी कार्य जो ए है वो कार्य प्रारंभ करता है और 18 दिन तक कार्य करता है। तो बताइए शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। तो बाकी जो कार्य है वो बी है वो कितने दिन में पूरा करेगा। तो पहले हम जो ऑप्शन है वो लिख लेता हूँ, 15 दिन, बी में है 10 दिन, सी में है 12 दिन, तो वहीं जो डी है उसमें है 20 दिन। तो क्या है ए है वो एक कार्य को कितने दिन में पूर्ण करता है, वो करता है 24 दिन में, और वहीं जो बी है ए है वो एक कार्य को 24 दिन में, और बी है वो करता है 40 दिन में, ठीक है।
किसी कार्य को 40 दिन में, और कार्य को ए है वो कार्य को प्रारंभ करता है और 18 दिन तक कार्य करता है। ए कितने दिन तक कार्य करता है? 18 दिन तक। और शेष कार्य है वो कौन करता है? बी करता है। तो बी को कितने दिन है? शेष कार्य में बी को कितने दिन लगेगा? तो क्या होगा? 24 गुना 18, 24 माइनस 18, यानी कि जो ए है वो जो पूरा जो कार्य है वो करने में कितने दिन लगते हैं? 24 दिन। और ए ने कितने दिन कार्य किया? 18 दिन कार्य किया। यहां हम लिख लेते हैं ए ने कार्य किया 18 दिन। ए ने कितने दिन तक कार्य किया? 18 दिन तक किया, ठीक है। और बट्टे में क्या हो गया? 24। बट्टे में क्या हो गया? 24। और बी है उसको कितने दिन लगता है कार्य करने में? 40 दिन। तो क्या हो जाएगा? ये हो गया। अगर हम 24 में से 18 घटाएंगे तो क्या होगा? 6 और गुणे में 40 और बट्टे 24, ठीक है। एक छक छक 4 छके 24। और अगर हम 40 में 4 का भाग देंगे तो क्या होगा? ये होगा 10 दिन। तो शेष कार्य है वो करने में बी को कितने दिन लगेगा? 10 दिन लगेगा। कितने दिन लगेगा? 10 दिन लगेगा। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पहले हमें क्या करना है? ए की जो कार्य क्षमता है वो 24 दिन की है और बी की जो कार्य क्षमता है वह 40 दिन की। ए ने कार्य प्रारंभ किया और 18 दिन तक क्या किया? काम किया, और उसके बाद में उसने काम छोड़ दिया। तो बाकी जो कार्य है वो कौन करता है? बी कार्य करता है। तो बी को बाकी जो कार्य है, जो शेष कार्य है, वो करने में कितना समय लगेगा? तो 24 ये होगी इसकी जो पूर्ण कार्य करने की जो कार्य क्षमता है, और बी ए है वो कितने दिन कार्य करता है? 18 दिन। तो 24 माइनस 18 और बट्टे में 24, ठीक है। गुणा में जो बी की है वो पूर्ण कार्य करने की जो क्षमता है वो है 40 दिन, ठीक है। तो 24 में से अगर हम 18 घटाएंगे तो क्या होगा? 6 और गुणे में 40 बट्टे में 24। अगर हम 6 का भाग अगर 24 में देंगे तो क्या होगा? 4, ठीक है। और अगर 4 का भाग अगर हम 40 में देंगे तो क्या होगा? 10 दिन। तो शेष जो कार्य है वो बी को कितने दिन लगेगा? इसको लगेगा 10 दिन लगेगा। कितने दिन लगेगा? 10 दिन लगेगा। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है। बी अकेला 10 दिनों तक काम करने के बाद छोड़ दे तो शेष काम को ए शेष काम को कितने दिनों में करेगा? यानी ए है उसकी जो कार्य क्षमता है वो 20 दिन की है और बी की है वो है 25 दिन कार्य क्षमता है। पहले हम इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। ए में है 14 दिन, बी में है 16 दिन, सी में है 12 दिन और डी में है 10 दिन। ए की जो कार्य क्षमता है वो 20 दिन है और वहीं बी की जो कार्य क्षमता है वो है 25 दिन। तो बी अकेला 10 दिन तक काम करता है, यानी बी है वो इस काम को अकेला करता है
बी ने कार्य किया, कितने दिन तक है? 10 दिन तक किया। बी ने कार्य कितने दिन तक किया? 10 दिन तक किया और बाद में इसने छोड़ दिया, तो जो शेष कार्य है वो करने में ए को कितना समय लगेगा? शेष कार्य है वो करने में ए को कितना समय लगेगा? तो क्या होगा? 20 गुणा, ठीक है, बी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है? 25 दिन की है, और ये कार्य जो करता है वो 10 दिन तक के कार्य करता है। कितने दिन तक कार्य करता है? 10 दिन तक कार्य करता है, ठीक है, बट्टे में 25। तो क्या होगा? 20 गुणा 25 में से अगर 10 गया तो क्या होगा? 15 और बट्टे में 25, ठीक है। 15 में अगर 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 3, और 25 में अगर 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 5, ठीक है। और 5 में 5 का भाग देंगे तो 1, और 20 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 4। तो ये कितना हो गया? 12 दिन। कितना हो गया? 12 दिन। तो जो शेष कार्य है उसको करने के लिए बी को कितना दिन लगेगा? शेष कार्य है वो ए है, वो कितने दिन में पूर्ण कर देगा? 12 दिन में। तो उम्मीद करता हूँ जो आज के जो क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।